जनाब शाहिद अहमद खटक साहब। और स्पीकर 5 मिनट काइंडली अफरीदी साहब को भी बुलवाना है, उधर सबको बुलवाना है, तो प्लीज 5 मिनट का रखिएगा। मगरिब पे ये एजन होगा हाउस। वो डिप्टी स्पीकर साहब परवेज खटक साहब आजकल आप लोगों के साथ है, मेरे ख्याल में आप भूल गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमगेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। डिप्टी स्पीकर साहब, अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म के बाद इस मुल्क को एक बहुत बड़ा अजीम लीडर जिसका नाम इमरान खान है, अल्लाह ताला ने अताफ किया। इदारों ने, हुकूमत ने मिल के उस अजीम लीडर को जेल में बंद कर दिया। 2.5-3 सालों से वो जिस दलेरी, जिस बहादुरी के साथ जेल काट रहा है, आप लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इमरान खान साहब कितना मजबूत लीडर है। इमरान खान साहब जितना मजबूत लीडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और इस बात का सबूत आज ये है कि इस ईवान में कार्रवाई या जो कानून साजी है, सिर्फ और सिर्फ एक लीडर इमरान खान साहब को रोकने के लिए आप सब ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम की दिल और धड़कन में रहने वाला लीडर है। वाहिद लीडर है इस वक्त जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखा है, जो आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, हर जगह सबसे मकबूल तरीन लीडर जो है वो इमरान खान है। आप इन चंद कागज के टुकड़ों से इमरान खान साहब को लोगों के दिलों और दिमाग से नहीं निकाल सकते। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपको इमरान खान साहब से इतना ही डर है, इतना ही खौफ है कि आपको आज आईन तब्दील करना पड़ रहा है, आज आप आईन तब्दील कर रहे हैं उस लीडर के खिलाफ, तो क्यों ना आप चले जाएं जेल, उनसे आप बात करें। मैं अपने लीडर को जानता हूं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए वो आपसे बातचीत जरूर करेगा। आप इमरान खान को हरा नहीं सकते, इमरान खान साहब को आप डरा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब से बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान के लिए करेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें बार बार हमारे नौजवान जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो हमसे सवाल भी करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या अडियाला जेल की दीवारें इतनी मजबूत है। हम उनको जवाब देते हैं कि अडियाला जेल कि दीवारें जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं। अगर पाकिस्तानी कौम और नौजवान चाहे तो हम इन दीवारों को गिरा दे, लेकिन अगर हमें कोई चीज रोकती है तो वो आईन, कानून है इस मुल्क के अंदर। क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रही है, जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। और बार बार हमें इधर से ये बार बार कहते हैं कि जी ईवान जो है ये सुप्रीम है, ईवान के अंदर आके आप गुफ्तगू करें, आप कानून साजी में साथ दे। लेकिन जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं है। इसमें बैठे जो लोग होते हैं, जब वो वोट की ताकत से आते हैं, जब आपको अवाम इलेक्ट करके बैठती है, जब आप फॉर्म 47 के जरिए दूसरे के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इधर आके बैठते हैं, तो इस ईवान की ना कोई हैसियत है, ना कोई इस ईवान की इज्जत करता है। ईवान की इज्जत वकार तब बुलंद होती है जब अवामी ताकत आपके साथ हो, लेकिन ना आपके साथ अवाम है, ना आपके साथ ताकत है। और बार बार हमें कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे हमारे साथ 2/3 मेजॉरिटी है, तो ऐसा करें कि कभी किसी पंजाब की किसी कस्बे में या किसी शहर में अपने इस वजीर आजम को या अपने जो आपकी लीडरशिप है इनको कभी आप लेके तो चले उधर, कभी आप बाजार में लेके तो चले कि इनको पता चले कि अवाम किनके साथ है। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, कल राजा परवेज अशरफ साहब ने हमारी तरफ देख के कहा कि जी ये सारे कंप्रोमाइज है। डिप्टी स्पीकर साहब, कंप्रोमाइज वो है जिन्होंने बीबी शहीद की शहादत कंप्रोमाइज की, कंप्रोमाइज वो है जिसने भट्टो के नजरिए को कंप्रोमाइज किया, कंप्रोमाइज वो है कि जिन लोगों ने भट्टो साहब को, भट्टो शहीद को तख्तेदार पे लटकाया, आज उनके साथ आप बैठे हुए हैं, इसको कंप्रोमाइज कहते हैं। इमरान खान साहब के जितने भी यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली हैं, जितने भी उनके मेंबरान हैं, ये चट्टान की तरह अपने लीडर के लिए खड़े हैं। लीडर जब एक इशारा करेगा, जिस तरह पहले आए हर प्रोटेस्ट में आए और आप लोगों को गोलियों का सहारा लेना पड़ा, आपने पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाई और जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि आप डर गए थे। और आपकी डर और खौफ का ये आलम है कि कभी आप इमरान खान के खिलाफ अदालतें मैनेज कर रहे हैं, कभी आईन में आप चीजें तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर इतना ही खौफ है इमरान खान साहब से, इतने ही डरे हुए हैं, इतने ही सहमे हुए हैं कि आपको इम्यूनिटी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी चाहिए, गवर्नर जो है उसको इम्यूनिटी चाहिए, जितने हमारे इस वक्त फोर्सेस के सरबराहान हैं उनको इम्यूनिटी चाहिए। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप बहादुर हैं तो आपको क्यों इम्यूनिटी चाहिए? जो दलेर लोग होते हैं वो तो मुकाबला करते हैं हालात का। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे हमारी एक बहुत बड़ी तारीख है 75 साल। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने आईन को बुलडोज किया, जिन्होंने आईन तोड़ा, जिन्होंने इस ईवान को बार बार तोड़ा, पाकिस्तान के आईन को तोड़ा, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि हम किसी को। शुक्रिया। बस 7 मिनट हो गए, आपको 5 मिनट की वाइंड अप करें। आखिरी सेंटेंस प्लीज। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ईवान के तवज्जुह से अपने नौजवानों को जो कि सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं उनको एक पैगाम भी देना चाहता हूं, और बिलखसूस अपनी पाकिस्तानी कौम को कि मेरे पाकिस्तानियों और बिलखसूस नौजवानों, इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने का इंतजार किया। इमरान खान साहब ने 28 साल पॉलिटिकल जदोजहद की, उसने देखा, और इमरान खान साहब ने हमारी तरफ वो नजरें रखी जो एक बाप अपनी औलाद की तरफ नजर रखता है कि मेरी औलाद जो है ये बड़ी होगी, ये सहारा बनेगी। तो इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने के लिए 28 साल इंतजार की। वो आज भी फ्रंट से लड़ रहा है, वो आज भी मेरे और आपके हिस्से के जख्मकार है अपने सीने और अपनी छाती के ऊपर। आज भी वो बार बार मुड़ के देख रहा है। शुक्रिया। आलिया कामरान साहिबा। नहीं, 5 मिनट की जगह आपने 9 मिनट बोला है। नहीं, इस तरह ना करें। आपको बहुत दफा मौका दिया कि वाइंड अप करें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आप प्लीज मौका बने। 1 मिनट आलिया कामरान साहिबा, 1 मिनट जी। खटक साहब का माइक खोलें जी। आखिरी चीज, बहुत सी चीजें हैं, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पीकर साहब इधर खड़े होकर बार बार तकरीरें झाड़ रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो कहीं दहशतगर्दों की सपोर्टर्स है या दहशतगर्दों के साथ है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा रियासत से गिला यही है कि आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते, आप वो हदफ हासिल नहीं करते जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे से दहशतगर्द खत्म हो, हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन आए, लेकिन 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन, हजारों छोटे ऑपरेशन, उन तमाम चीजों के बावजूद भी वहां पर दहशतगर्दी नहीं खत्म हो रही। और जो बार बार हमें ताने मारते हैं उनको हमारे दर्द का नहीं पता। हम 80,000 से ज्यादा लोग शहीद दे चुके हैं इस पराई जंग में। इमरान खान साहब बार बार बताता रहा, आपको बताता रहा। शुक्रिया जी। आलिया कामरान साहबा।